श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन लोगों के सारे पाप को तत्काल नष्ट कर देता। ये बात पक्की है। भगवान का स्मरण करते जाओ, भगवान बड़े से बड़े पाप से आपको बचा ले, बड़े से बड़े दुख से बचा ले, बड़ी सी बड़ी विपत्ति से बचा ले। हम विपत्ति में क्यों पड़े हुए? भगवान को भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए। सुख संपत्ति में झूल रहे हैं, दुख में सुमिरण सब करे और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को। मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति क्या और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या? तो शास्त्र कहते हैं कि विपद विस्मरणम विष्णु, उस भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति क्या है कि संपन्न नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति बनी रहे, परमात्मा की स्मृति बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आप भगवान का स्मरण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, वंदन करते रहेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो सद्यो विधनोति, आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ मुलाकात होती है हमसे, सबसे, ईसाइयों से भी मुलाकात होती है, मुसलमान भी मिलते हैं, सिख भी मिलते हैं, पारसी भी मिलते हैं। वो कहते हैं ये कैसा हिंदू धर्म है कि अमुक को देख लिया तो पाप लग गया, अमुक को छू लिया तो पाप लग गया। मैं कहता हूँ कि अमुक का कहना ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो, हिंदू धर्म में पाप मिटाने की युक्ति कितनी बढ़िया है। पाप लग तो गया, मिटाए कैसे? जरा सा सूर्य का दर्शन कर लिया तो पाप मिट गया, जरा कान को छू लिया तो पाप मिट गया। भगवान का तो स्मरण मात्र करने से, केवल नाम लेने से ही पाप मिट जाता है। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रुति का कथन है कि जो कान है ना, कान, इनसे भद्र श्रवण करो। भद्र माने कल्याणकारी बात सुनो। बोले यहाँ तो सुभद्र श्रवस है, भद्र भी एक नंबर, भद्र से भी एक नंबर ऊपर वाला सुभद्र है। बड़े बड़े महापुरुष जब भगवान के चरणों में पहुँचते हैं तब उनको ब्रह्म गति प्राप्त होती है। तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी आदि भगवान के प्रति अर्पित होकर जो तपस्या आदि का फल प्राप्त करते हैं। एक और भी विलक्षण बात है कि भगवान धर्मात्मा को ताड़ देते हैं, पुण्यात्मा को ताड़ देते हैं, किंतु यहाँ ताड़ने वाले की विशेषता नहीं रही। क्योंकि जो पुण्यात्मा को ताड़ा तो कौन सा एहसान भगवान ने कर दिया? उसने पुण्य किया इसलिए उसको ताड़ दिया। धर्मात्मा को उद्धार कर दिया भगवान ने, इसमें ही भगवान का कौन सा उपकार है? धर्मात्मा ने धर्म किया और वो अपने धर्म से तर गया है? यहाँ तारने वाले की विशेषता नहीं रही।
ताड़ने वाले की विशेषता तरने वाले की विशेषता हो गई, क्योंकि उसने धर्म किया, उसने पुण्य किया। इसलिए भक्त लोग कभी कभी भगवान को ललकारते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? अपने कर्म से उतरेंगे पार, अपने कर्म से उतरेंगे पार, तो पे हम करतार, करतार तुम काहे के, तो पे हम करतार, और करतार तुम काहे के। भाई हम तो अपने कर्म से पार उतर रहे हैं, तो हम ही तो करतार हैं, तुम कहाँ से करतार हुए? भगवान को ही कहती है, परमात्मा को ही कहती है। इसलिए हमारे भगवान बड़े बड़ों को तारते हो, धर्मात्मा को तारते हो, पुण्यात्मा को तारते हो, ऐसी बात नहीं है भाई। भगवान किस किस को तार देते हैं? ये भागवत में आया है श्लोक। हीरात होड़ांद्र पुलंद पुलकसा, अभीर कनका यवनाक्षसादय, ये नेच पापा ये नेच पापा यदुपा श्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्टवे नमः। सुखज्ञान जी कहते हैं कि किरात